दर्शकों नमस्कार। अभी लाइव हैं पलवल के धौलागढ़ गांव से और इस सड़क पर जहां हम खड़े हैं ये काशीपुर, जोधपुर और कई गांवों को जोड़ता है, चिरावटा को भी जोड़ता है, जहां से हमारे मंत्री जी का गांव है उस गांव को भी जोड़ता है। और इस सड़क पर एक ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कहानी बन गई है और कहानी में जो खलनायक थे वो एसी के कमरों में बैठे हैं और जो नायक थे जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस कर लिया, सच्चाई बोलने की हिम्मत कर ली, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब उनमें भाजपा के भी आदमी हैं, उनमें पत्रकार भी हैं, उनमें समाजसेवी भी हैं, सभी के सभी इस भ्रष्टाचार के इस पूरे षड्यंत्र में दोषी बन गए। और देखिए खिलाड़ी भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारे साथ खड़े हैं जिसने इस आवाज को उठाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों की जान जा रही है, लोगों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी बसें उनको 1 किलोमीटर दूर छोड़ देती हैं। ऐसे मामले को उठाने की क्या इनाम मिला है इनको कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और देखिए जो भ्रष्टाचारी अपनी जेबें भर रहे थे वो आज आराम से चैन की सांस ले रहे हैं, परंतु ये लोग जो समाज सेवी हैं, ये जो माता बहनें और ये जो महिलाएं खड़ी हैं जो इससे दुखी हैं वो तो सड़क पे आ गई और वो जो भ्रष्टाचारी हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं। आइए पूछ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनेशनल खिलाड़ी शांतनु जी से। नमस्ते जी, कैसा इनाम मिला है? सुनने में आ रहा है कि आपको एफआईआर दर्ज हो गई है। इनाम बहुत बढ़िया मिला है जी। और एक भ्रष्टाचार की जो आवाज हमारे द्वारा उठाई गई उसके इनाम स्वरूप हमें 0696 नंबर की एफआईआर मिली है जिसमें हमारे साथी रोहित कौशिक बाय नेम और अन्य 10-12 में हम लोग हैं। पहले भी कभी ऐसा इनाम मिला था क्या? अभी तक तो नहीं मिला। सोचा था? ये नहीं सोचा था कि हमारी सरकार में ऐसा होगा। अच्छा चलिए देखिए अब क्या चाहते हैं? अभी देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं आज भी मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे और माननीय मनोहर लाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं जी। और उन्होंने बहुत अच्छे काम इस देश को बनाने के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए करे हैं। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, पर ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और इनके ही एक कुकर्म है जो सरकार पे बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ छुटभैया नेता इनको वरदस्त दे रहे हैं जिनके दम पे ये उछल रहे हैं। अब आप ये देखिए, करोड़ों की सड़क में इतना मोटा भ्रष्टाचार है। मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ के जो भी स्थानीय नेता हैं उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी एक्सियन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके उसके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए और इसमें एक एसआईटी गठित करके इसकी जांच होनी चाहिए सड़क की। और वो जो एफआईआर झूठे मुकदमा जो हम पे दर्ज हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की सरकार है, तो कैसा अत्याचार हो रहा है? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा दोषी तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी है जिसने इस तरह की एफआईआर दर्ज करी है। कम से कम हमसे बात तो करते हुए क्या है। और ये एक नाम से एफआईआर है, रोहित के नाम से 10 अन्य है। 10 अन्य का यही मतलब है कि भाई आप यदि ज्यादा बात करोगे तो आपके खिलाफ भी एक नाम दिए जाएंगे धीरे धीरे। यानी कि भ्रष्टाचार की आवाज अगर उठा दी तो जेल जाना पड़ेगा। ये हमारे शत्रुजीत कपूर के साथ भी यही हुआ है। उन लोगों ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये देखिए जी, मेरे पास ये फाइल रखी है, ये है, हमने आलोक मित्तल जी जो आज डीजीपी हैं 2024 9/2/2024 को इनको लिखा था लेटर। ये हमने माननीय मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री होते थे उनको लेटर लिख के दिया और ऐसे हमारे शत्रुजीत कपूर जी को दिए थे। इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी कि आपने शिकायत कर दी भ्रष्टाचार के खिलाफ? भ्रष्टाचार को तो मोटा होना है। भ्रष्टाचार को मोटा कर रहे हैं सारे लोग मिलके। मैं तो कह रहा हूँ कि इस एक्शन जो रितेश यादव है इसकी जांच भी बैठनी चाहिए। आज कई सड़क ऐसी हैं जो इसके निगरानी में पास हुई हैं, मैं तो उनकी भी जांच बिठानी चाहिए। हम एफआईआर से नहीं घबरा रहे, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कोई आवाज उठा रहा है उसको एक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये करोड़ों का घोटाला है। जो लेंटर कम से कम 1.5 फुट का होना चाहिए था वो कुल 5 इंच का लेटर निकला। ये तो खुद एसडीओ सिद्धार्थ मानता है। इसकी वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा। आपने अपनी पार्टी में आगे आवाज पहुंचाई है? मैं भी पार्टी में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं पहले अभी समाज में कहना चाह रहा हूँ क्योंकि समाज के नाते हूँ कि पार्टी को भी दिख रहा होगा। पार्टी तो ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं देख रही होगी। मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने गलत किया, हम पुलिस का भी विरोध करेंगे। जब पुलिस हमें बुलाती तो सही जी। जो एक्शन को 3 दिन बाद ये पता लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है। यदि हमारा किसी दफ्तर में जाना
हम तो कई दफ्तरों में जाते हैं इसके लिए, ऐसी FIR होने लगे तो आज तो चल फिर रहे, कल FIR ऐसी होती रहेगी तो कोई आदमी जाना ही बंद कर देगा। डीसी साहब तो कह रहे थे कि भाई अफसरों के पास जाइए, अपनी शिकायतों का समाधान कराइए, और वो खुद बैठते हैं 10-12 बजे तक। तो DC साहब कुछ रोड के थे, मेरे फोन पे बात हुई तो DC साहब को महसूस हो गई, मेरे को डायरेक्ट फोन में लगा देते हैं ये, कि 2-3 मसलों में मैंने और करा है। सीधी मैंने एक्शन से बात कराई है, एक्शन साहब से सारी बात हुई है उनकी, उन्होंने कहा 3 बजे हम आ रहे हैं यहाँ पे, पूरी यहाँ टीम बैठी है, यहाँ पे 2-4 रोड डंपर के डले हैं, या तो ये लोग 6 महीने या 1 साल रह गया इस टेंडर को पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें रितेश यादव, सिद्धार्थ और जय तीनों मिले, पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैं तो कह रहा हूं इनकी जितनी भी सड़कें पास की हैं उस पर एक जांच बैठनी चाहिए। हम भी उस लेटर को भेजेंगे और आपके मीडिया के द्वारा भी हम इसको भिजवाएंगे। लो जी भाइयों, भ्रष्टाचार बोल उठा है पलवल जिले के अंदर, और ईमानदारी गिरफ्तार हो रही हैं, उन पर FIR दर्ज हो रही हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं और अब शिकायत भी नहीं करें, अगर शिकायत कर दी तो सीधे जेल जाना पड़ेगा, ऐसा माहौल बन रहा है। जी केशव जी, क्या कहोगे, कहाँ जाओगे? आपके सामने है जी, ना हम FIR से तो बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं हमारे वीरेंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भ्रष्टाचार को, ये सड़क 2021 के अंदर बनी है, 2021 के बनने के बाद फरवरी 2022 से लगातार कंप्लेंट डेट वाइज मेरे पास हैं। मैं एक्शन को, SDO को, JE साहब को, पूरे महकमे को अपनी ओर से लेटर लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम के, फोन के माध्यम से मैं लगातार इसकी शिकायतें महकमे से करता रहा हूं। मेरे पास सारे सबूत हैं। कितने का घोटाला हो गया? घोटाला करोड़ों में घोटाला है जी, करोड़ों में, करोड़ों में ही है। जब आप बता रहे हो, आपने SDO साहब पे चेक करवाइए, 5 इंची है, 2 करोड़ का टेंडर पास हुआ है ये, तो उसमें करोड़ का ही घोटाला। कितनी मोटी बननी चाहिए थी? SDO साहब महकमे के अकॉर्डिंग 10 इंच की बननी चाहिए थी, उसके नीचे एक PCC होती है, ये बनी 5 इंच है। बनी 5 इंच, यानी कि आधा आधा 50-50 मैच हो गया। बिल्कुल सरेआम भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के द्वारा है, मोटा गबन किया गया है। 4 वर्षों से 3.5 वर्षों पे इस पे केवल लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। ये जो पत्थर की छिलपंसी यहाँ पड़ी है, जिससे हम तो मलबा कहे हैं, ये कोई GSP नाम है, इसको इस पे ला करके डाल देते हैं। हमारी नजर में मलबा, इन्होंने 1 इंच यहाँ लेंटर नहीं डाला, बदतमीजी और करते हैं। हम वहाँ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी के बलराम बंसल जी थे, उन्होंने तो कहा भी था एक्शन साहब से कि जी आप तो पानी की नहीं पूछ रहे, पत्रकारों को भी बाहर निकालने का काम कर रहे हो। तो इसको उन्होंने बदतमीजी मान लिया है। क्या मान लिया है? रोहित कौशिक एक समाज सेवी लड़का है जो पलवल के मुद्दों को उठा रहा है, उसके ऊपर FIR करिए। साथ में हम 10 लोग थे, हम तो मानते हैं वो FIR हमारे ऊपर भी। आप भी पूर्व पार्षद हैं, बीजेपी पार्टी से रहे हैं जी। अब बीजेपी पार्टी में ही आपके ऊपर ये मामला कैसे दर्ज हो गया? तो बीजेपी में ही कौन से दूध के धुले बैठे हैं जी? बीजेपी को ऐसा थोड़ी बीजेपी में नहीं है। जो आदमी भ्रष्टाचार को छुपाएगा वो ना बीजेपी में है ना किसी पार्टी में, उसको हम केवल गबनी भ्रष्टाचारी मानते हैं। तो आपने भी तो दबाया मामला, आप भी तो पूर्व पार्षद थे। मैं 2022 से लगातार शिकायत करता रहा। मैं डेट वाइज कंप्लेंट है भाई साहब मेरे पास, ये मेरी डेट ले लो। लगातार मैंने कंप्लेंट की है, मैं क्यों छुपाऊंगा? और PWD डिपार्टमेंट जो है वो पार्षद के, नगर परिषद के पार्षद के अंडर आता भी नहीं। आगे क्या कदम उठाए? केवल हम इस पर रहते हैं तो हमने इसकी देखभाल की। आगे हमें आंदोलन करना पड़े, उग्र प्रदर्शन करना पड़े, जो भी करना पड़े। हमने उस दिन जब 9 तारीख को ज्ञापन दिया, वीरेंद्र जी स्पष्ट चेतावनी अधिकारियों को दी है कि आपने गबन किया, लीपापोती करिए, और हम प्रदर्शन भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे। उसमें अगर कोई नुकसान होता भी है तो उसकी जिम्मेवारी महकमे की होगी। मैं आज भी पलवल के सबसे बड़े अधिकारी आदरणीय DC साहब से कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारी, बेलगाम अधिकारियों के ऊपर वो कार्रवाई करें, और नहीं तो हम भी दिखाएंगे हम भी कोई चीज ही पढ़े। तो मामला झूठा है या सच्चा है? बिल्कुल सरेआम झूठा है। एक्शन PWD में नाम से बता रहा हूं, रितेश यादव एक बदतमीज आदमी है, और वो यहाँ मौके पाया, उसने फिर इसको साफ, ये झाड़ियां साफ करवाई है, इस पे मलबा भरने का काम किया। अगर हम उसके यहाँ बदतमीजी करके आए थे, उसको इस रोड पे आने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो कार्रवाई नहीं करता, वो तो हमें गलत बताता हुआ, लेकिन FIR भी कर रहा है, कार्रवाई भी कर रहा है, वो तो खुद फंसा हुआ। तो कहाँ तक जाएगा ये मामला? आदमी है वो। ये मामला कहाँ तक जाएगा? ये जहाँ तक भी जाए प्रधानमंत्री तक जाएगा। अच्छा। इसमें जी आपके माध्यम से मैं एक्शन साहब को एक चीज और बताना चाहता हूँ। भाई हम मेवातियां, हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे, तुम भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल डरने वाले नहीं है, ऐसी FIR से घबराने वाले नहीं है। जो बन पड़े कर लो, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो ये आवाज है वो बिल्कुल नहीं दबने वाली। देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। अम्मा राम राम, क्या हो रहा है पलवल में? बहुत बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है? बहुत बुरा। यहाँ क्या हो रहा है आपके गली? ये भी दुर्गति है, और काशीपुरम जाके देखो वहाँ भी दुर्गति है। और तो कोई तो कतई नरक हो रहा, पानी निकालना, नाली साफ करनी, ये कोई तरीका नहीं, कोई साफ करने वाला नहीं। सामान हाँ। घर टूटा। अच्छा, अब एक बात बताइए, इस रोड में
कितने गड्ढे थे? बहुत गड्ढे। मैं तो अभी 3-4 दिन पहले आई थी पलवल से, ये यहाँ से वहाँ तक पूरी मतलब टूटी हुई थी। कितनी चली फिर बनने के बाद, कितनी चली है सड़क? 4 दिन भी नहीं चलती है। अच्छा, क्यों नहीं चली? 2 करोड़ रुपए लगे हैं सड़क में। माल ही नहीं लगा तो फिर चलेगा कहाँ से? खाने वाले तो बतेरे बैठे हैं, खा गए अपने, दिवाली मना ली उन्होंने। अब तो FIR भी दर्ज हो गई। हाँ तो वो कोई बात नहीं, वो तो सब होगा। बनाने के लिए लाते हैं तो वो टूट जाते हैं, घर तक नहीं जाता है, यहीं रुक जाता है रोड पे ही। हाँ, हम बहुत परेशान हैं। बिजली के खम्भा है वो हमारे घरों पे आ रहे हैं, बहुत परेशान से हार कंप्लेंट कर करके हार गए, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जी अम्मा, क्या सुनवाई ना कहोगे? करे भैया, कोई सुनवाई ना कर रहा। पूरा रोड टूटा पर में तो हम एक दिन सबरी गिर गई। ये भैया पार्षद आ गई, मैं अम्मा कहाँ गिर गई, कहा मैंने भैया ये टूटा पर मैं कहाँ करूँ। रोड बढ़िया नहीं बनाया क्या? रोड ना कोई दिन को कतई ना बनाया। रोड बढ़िया नहीं बना। हाँ, ना रोड बढ़िया है, ना सीवर बढ़िया है, ना कोई काम ही। 2 करोड़ रुपए दिए थे सड़क को बनाने के लिए। 2 करोड़ में तो बहुत अच्छा सड़क बन सकता है। भाई कोई कितने भी दिए हो, हमने कहा हमारे नोट पर। हाँ कैसे रे, इतने पैसा दिए फिर भी काम कोई दिन को ना करो। ये लोग तो नहीं खा गए 2 करोड़ रुपए? ये लोगन को कौन देखन दे, वही खा गए जिनके पैसा मिले हाथ में। हाँ जी, आप खा गई अम्मा? और हम तो खा ही गए। और काम में भैया जब माल ना लगाएंगे ठेकेदार तो सड़क कहाँ से चलेगी? कहाँ चले। तो दर्शकों जी, बाबू जी नमस्ते, क्या कहोगे? देखो जी पूरी तरह सब टूटी पड़ गई और खड्डे भरे पड़े ना। फिर हमें वो राख से घेरते हैं, फिर जानी तक वो खड्डे सब पोली है। अच्छा, हाँ बिल्कुल पोली। अच्छा, ये सड़क में पोल है या पूरे प्रशासन में पोल है? ना प्रशासन में कहा सड़क में पोल में देखी हमें तो सड़क में दिख रही है, सड़क में पोल है नीचे से ही बिल्कुल, कितनी ऊपर गिर दे नीचे ही चली जाएगी। देखिए, कुछ भ्रष्ट अधिकारी जरूर ऐसे हैं जिनके पेट में पोल है, पैसा डालते हैं और गुड़म कर जाते हैं और वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, जिसकी वजह से इन आम लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतने दुखी ये लोग हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो अधिकारी ऐसे हैं कि शिकायत के बदले FIR देते हैं, उन लोगों पर भी जांच बैठनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। इस जनता को इस प्रकार से अब नहीं लूटा जाना चाहिए। जो काले अंग्रेज थे वो आज इसको लूटने में लगे हैं और जो गोरे अंग्रेज थे वो इस देश से जा चुके हैं, परंतु आज भी जनता दुखी है। ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बड़े नेताओं से और बड़े अधिकारियों से हमारी अपील है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन लोगों की शिकायत जायज है, नाजायज नहीं है। वीडियो को शेयर करें। आपका धन्यवाद, नमस्ते।